ऑनलाइन खाना रोजमर्रा की जिंदगी है। किसी को भूख लगे तो क्लिक में ऑर्डर करता है और खाना आ जाता है। लेकिन अकेले रहने वाले, नौकरी पेशा लोग, स्टूडेंट, हर किसी का दरवाजा दिन में कई बार घंटी बजाने पर खुल जाता है, बिना ये सोचे कि दूसरी तरफ कौन है। लेकिन कभी सोचा है, अगर कोई ऐसा ऑर्डर आपके नाम पर पहुंच जाए जिसे आपने मंगवाया ही ना हो, और अगर वो ऑर्डर सिर्फ खाना ना हो बल्कि आपकी जिंदगी का आखिरी संकेत हो। तो ये कहानी है सौरभ पटेल नाम के 23 साल के स्टूडेंट की, जो मुंबई से पढ़ाई और पार्ट टाइम नौकरी करने के लिए पुणे में शिफ्ट हुआ था। एक बिल्कुल सामान्य अकेला रहने वाला लड़का, जैसे लाखों लोग हर भारतीय शहर में रहते हैं। 17 अक्टूबर 2020 की वो रात उसके दरवाजे पर एक ऐसी डिलीवरी आई जिसके बाद वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। और सबसे डरावनी बात, ये डिलीवरी आज भी कहीं न कहीं जारी है। हिंजवाड़ी की रातें अक्टूबर में शांत और हल्की ठंडी हो जाती हैं। सड़कें सुनसान, सोसाइटी आधी अंधेरी और हवा में एक अजीब सन्नाटा। उस रात सौरभ 9 बजे के करीब अपने फ्लैट पहुंचा। अंदर सन्नाटा था। उसका रूममेट अंकुश नाइट शिफ्ट पर गया हुआ था। सौरभ ने बैग सोफे पर फेंका ही था तो अचानक से डोरबेल बजी। सौरभ चौंक गया क्योंकि उसने किसी को बुलाया नहीं था। दरवाजा खोला तो एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। सर पर हेलमेट, चेहरा दिख नहीं रहा था। हाथ में एक काला प्लास्टिक का पैकेट था। उसने सपाट आवाज में कहा, सर, आपके नाम का ऑर्डर। तो सौरभ बोला, मैंने कुछ मंगवाया नहीं है। डिलीवरी बॉय ने बस जरा सा सर तिरछा किया और बोला, अंदर जाके खोलिए, सब पता चल जाएगा। उसकी आवाज मानो इंसानी लग ही नहीं रही थी। सौरभ ने डरते डरते पैकेट ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन बंद करते ही उसे एहसास हुआ कि ना लिफ्ट की आवाज आई, ना पैरों के चलने की, जैसे कि डिलीवरी बॉय गायब ही हो गया हो। जब सौरभ ने पैकेट खोला तो पैकेट में एक ही चीज थी, और वो चीज थी एक तस्वीर। और तस्वीर में कौन? सौरभ खुद। ठीक उसी शाम अपनी बालकनी में खड़ा हूँ। तस्वीर बालकनी के बाहर से खींची गई थी। तस्वीर के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, पीछे देखना सीखो। सौरभ के हाथ कांप गए। ये फोटो किसने ली, कब ली और क्यों? फिर रात को 11:40 पर उसके फोन पे एक मैसेज आया, आपका ऑर्डर डिलीवर किया जा चुका है। सबसे डरावनी बात, ये मैसेज उसी के ही नंबर से आया था। सौरभ का मुंह सूख गया। 5 मिनट के बाद एक और नोटिफिकेशन, अगली डिलीवरी 17 मिनट में पहुंचेगी। अब ये मजाक नहीं था, और ये कुछ और था, बहुत खतरनाक, जिसने सौरभ को हिलाकर रख दिया था। 11:57 पर फिर डोरबेल बजी। सौरभ ने पीप होल से देखा, कोई नहीं था, बस जमीन पर एक छोटा सा पैकेट।
उसे उठाकर सौरभ अंदर आ गया। अंदर थी एक पेन ड्राइव जिसमें लिखा था चलाओ। सौरभ ने कांपते हाथों से उसे लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर 2-3 सेकंड कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक वीडियो खुला। वीडियो सौरभ की बालकनी का था और उसमें दिखाई दे रहा था कि सौरभ खड़ा है और उसके ठीक पीछे एक लंबा काला दुबला पतला आदमी है जिसका चेहरा बिल्कुल काला जैसे कोई छाया हो। वो आदमी धीरे धीरे कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला रहा था। और सबसे डरावनी बात, असल बालकनी पर ऐसा कोई आदमी नहीं था। वीडियो जैसे किसी और दुनिया का हो, इस दुनिया का हो ही नहीं। इसे देखकर सौरभ के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। फिर रात 12:30 पर सौरभ का फोन चमका और मैसेज था, अंतिम डिलीवरी 2 मिनट में पहुंच रही है। पूरा घर ठंडा पड़ गया और घर की लाइट धीमी हो गई। कमरे में भारी बदबूदार हवा फैल गई। दीवारों पर हल्की हल्की खराशें सुनाई देने लगी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। तो डोरबेल बजी। डोरबेल इस बार सामान्य नहीं थी, बल्कि एक लंबी टूटी फूटी अजीब आवाज में बज रही थी और लगातार बिना रुके उसने हिम्मत करके पीप होल में झांका और उसकी सांसें रुक गई। बाहर खड़ा था वही काला आदमी जो वीडियो में था। उसकी गर्दन एक अजीब कोण में टेढ़ी हो रही थी। शरीर बिल्कुल स्थिर, चेहरा पूरी तरह काला और उसके आसपास जैसे हवा हल्की सी बिजली की तरह चटक रही हो। सौरभ चिल्ला भी नहीं पाया। अचानक डोरबेल बंद हो गया और सन्नाटा। सुबह 7 बजे जब अंकुश अपनी नाइट शिफ्ट से लौटा तो अंकुश ने आकर डोरबेल बजाई। तो डोरबेल बजाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर अंकुश ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और दरवाज़ा तोड़वाकर सब अंदर घुसे और कमरा एकदम सामान्य था। चूल्हे पर पानी उबल रहा था, लाइट्स जल रही थी, लैपटॉप खुला था, फोन बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन सौरभ गायब था, मानो हवा में घुल गया हो। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक विंडो खुली थी और उस पर लिखा था ऑर्डर आईडी 002118, स्थान पुणे, समय 12:22। सौरभ पटेल और नीचे खाली जगह कलेक्ट किया गया। उसे लेने वाला इंसान नहीं, कुछ और ही था। हॉलवे कैमरे में रात 12:22 का फुटेज जब देखा गया तो सौरभ दरवाजा खोलता है। फिर अचानक से उसकी बॉडी पीछे की तरफ खींचने लगती है। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं और वो हवा में तैरता हुआ किसी अदृश्य ताकत द्वारा हॉलवे में घसीटता जाता है। कुछ ही सेकंड में वो कैमरे के फ्रेम से बाहर निकलता है और बस गायब। कोई परछाई नहीं, ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं। पुलिस ने इस केस को तकनीकी खराबी, मानसिक भ्रम कहकर बंद कर दिया, लेकिन सोसाइटी वाले जानते थे जो हुआ वो किसी ग्लिच की वजह से नहीं। कई लोगों ने बताया कि उस रात हॉलवे में
हवा बेहद ठंडी हो गई थी, जैसे कोई मौजूदगी वहां से गुजरी हो। और डरावनी बात, हर साल 17 अक्टूबर की रात ठीक उसी समय सोसाइटी की एंट्री कैमरा फुटेज में एक डिलीवरी बॉय अंदर आता दिखता है। काली जैकेट, हेलमेट, धीमी चाल, लेकिन कभी वो किसी भी कैमरा से बाहर जाता हुआ रिकॉर्ड नहीं हुआ। लोग फुसफुसाते हैं उसकी अगली डिलीवरी शायद किसी ऐसे दरवाजे पर होती है जो रात में बिना सोचे समझे हमेशा बेल बजे खुल जाता है।